उनकी पुरानी बातों को, उनके भाषण को भी आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी के नेताओं को सीखना चाहिए सादगी पुरानी पीढ़ी के नेताओं से। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही उसी लिबास में, उसी कपड़े में, उसी रंग ढंग में, यही उनका स्वाभाविक और सादगी भरा रूप होता है। ये कैमरे के लिए कुछ और पीछे कुछ और नहीं होता है, और शायद ऐसे ही लोगों का कद इतना बड़ा होता है। विशाल हृदय, बड़ा मन। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेला ग्राउंड की। सीधे एक बार फिर से चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। बाबा रामदेव अखिलेश यादव का हाथ थामे हुए हैं। ये ट्रक जब लेकर उनके पार्थिव शरीर को जा रहा हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव सबसे आगे खड़े हैं, फिर अखिलेश यादव हैं, धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं। आज सब शोक की इस घड़ी में पार्टी भूलकर एक साथ एकजुट दिख रहे हैं। अशोक, और ये उनका पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपटा हुआ, अंतिम सफर पर निकलता हुआ उनका पार्थिव शरीर। इससे भावुक लम्हा नहीं हो सकता है। राजनीति अपनी जगह रहती है, लेकिन कुछ विरासतें ऐसी रहती हैं जो अपनी छाप लोगों के दिलों में छोड़ती हैं। और वही जब इस तरह से कांधे पर कार्यकर्ताओं के बढ़ता हुआ पार्थिव शरीर आगे जाता है, लोगों का हुजूम ये इबारत लिखता है कि वो लोगों के कैसे जननेता थे। मुलायम सिंह यादव, नेताजी, इसी नाम से उन्हें सभी पुकारते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। ये नारे वहां पर लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं के कांधे पर होता हुआ ये अंतिम सफर नेताजी का, अंतिम संस्कार की घड़ी है। भावुक लम्हा है परिवार के लिए, लेकिन नेताजी जिस अनंत यात्रा पर निकल रहे हैं, उसमें मौजूद हुजूम ये बता रहा है कि अनंत यात्रा उन्होंने एक नेता के रूप में इस धरती पर तय की है। इसी सैफई से निकले, उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष तक गए, रक्षा मंत्री बने देश के, मास्टर से मुख्यमंत्री तक का वो जो सफर उनका रहा, वो आने वाली पीढ़ियों में प्रेरणा देगा। ये बताएगा कि सपने कभी भी पहुंच से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। मेहनत से, लगन से वो बढ़ते रहे, लोगों का साथ मिलता रहा और लोगों के लिए करते भी रहे। सैफई में तमाम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इस परिवार से आगे सोचते ही नहीं है, जिनकी सोच की शुरुआत और अंत इसी परिवार में हो जाती है। मुलायम सिंह यादव के नाम पर वो कुछ भी करने को, विश्वास करने को तैयार रहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम। नेताजी के अंतिम संस्कार की घड़ी आ गई है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कुमार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुझे लगता है अब अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अंजना, थोड़ी देर में तकरीबन 3 बजे उनका अंतिम संस्कार का वक्त रखा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त और भी लग सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि वहां पर तेजस्वी यादव, वहां पर बाबा रामदेव, तमाम लोग इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल आखिरी घड़ी है और पूरा का पूरा जो परिवार है वो इस वक्त वहां मौजूद है। कुछ देर पहले उनके पहुंचने के ठीक पहले वहां पर रामगोपाल यादव पहुंचे थे। उन्होंने सब स्थानों का जायजा भी लिया था और अब वो आखिरी घड़ी बस आने वाली है जब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। एक बात और बता दूं, मुलायम सिंह यादव की जब पार्थिव शरीर यहां पर रखा हुआ था, उस वक्त बकायदा उनके उस पार्थिव शरीर की पूजा की गई। अखिलेश यादव ने वो जो धागा होता है, अंत्येष्टि का धागा, वो अखिलेश यादव ने पहना और उसके बाद उसे कांधा दिया। इसके बाद यहाँ से तमाम जो नेता हैं वो कांधा देते हुए उन्हें लेकर निकले हैं और महज जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था उससे 300 मीटर की दूरी है जहां पर ये उनकी अंत्येष्टि होनी है। तो ये जो जगह है ये इसलिए भी अहम है अंजना, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस जगह पर उनकी अंत्येष्टि हो रही है, जहां वो पंचतत्वों में विलीन होने वाले हैं, वही जगह है जहां पर वो पहलवानी किया करते थे, जहां उनका चरखा दांव वो सीखते थे। यानी कि जो कुश्ती हुआ करती थी मुलायम सिंह यादव के शुरुआती दौर में, जिससे वो कुश्ती के बड़े पहलवान बने, बाद में सियासी कुश्ती में भी उनका उतना ही बड़ा नाम आया, ये वही जगह है। तो अगर आप इस सैफई को देखें तो सैफई के
एक एक घर, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि कोई ऐसा घर नहीं रहा होगा जो मुलायम सिंह यादव से सीधा नहीं जुड़ा होगा, जिससे पर्सनल कनेक्ट, पर्सनल टच उनका नहीं रहा होगा। सुबह से हम लोगों ने कई लोगों से बात की है, सिर्फ सैफई, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी लोग पहुंचे। मध्य प्रदेश से कई लोगों से मुलाकात हुई, बिहार से लोग आए, दिल्ली से लोग आए हुए हैं, हरियाणा से लोग आए हैं। तो कुल मिलाकर जो मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व, जो शख्सियत इतने सालों में जो निखर कर आई, जो घड़ी गई, आज उसी का ही हम कह सकते हैं कि एक स्वरूप यहाँ पर दिखाई दिया, जब हजारों की तादाद में लोग बिल्कुल उनके आखिरी दर्शन के लिए लास्ट तक जमे रहे। और अभी भी जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहाँ लोगों का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, और जहाँ पर अशोक मौजूद है वहाँ से पूरा हुजूम दिख रहा है। अभिषेक, मैं आ रही हूँ आपके पास। अशोक, बेहद भावुक लम्हा, क्योंकि ये अंतिम घड़ी है। इसी मैदान में उन्होंने अखाड़े में भी जोर आजमाइश की, तमाम दाव खेले, और उसके बाद से सियासत में भी वो कहां से कहां पहुंच गए। न जाने कितनी आंखों को इसी सैफई गांव में उन्होंने सपने डाल दिए, सपने सिखा गए, सपनों को पूरा करने का हुनर सिखाया। और आज इसी मैदान में अंतिम संस्कार की घड़ी है, लोगों का हुजूम है, साथ आज हर कोई खड़ा है, क्योंकि मोह माया त्याग कर मुलायम सिंह यादव दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ जा रहे हैं। अशोक, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, देखिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हैं और हर कैमरे से तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आज एक जन नेता जा रहा है, सैफई का पुत्र जा रहा है। कई नेता उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में, अपनी सियासी यात्रा के हर मकाम पर, हर पड़ाव पर, हर ऊंच में, हर नीच में उन्होंने हमेशा लोगों का साथ अपने ऐसे करीब रखा, जिसकी वजह से उनकी आज गिनती ऐसे नेताओं में हो रही है। समाजवाद में देखिए, आजादी के बाद से जो हमने देश में सामाजिक पिछड़ापन देखा था, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। 18 महीने जेल में रहे इमरजेंसी के दौरान, उनकी वो भूमिका, उनका वो योगदान कोई भूल नहीं सकता। समाजवाद की नींव पर उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक आवाज दी इस देश में, उनकी राजनीतिक आवाज बने। लोगों को भरोसा हुआ कि इस देश की जो कर्ता धर्ता है उनमें हमारी आवाज शामिल है। ये उनका वो योगदान है जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और उसी कड़ी में जब आप देखते हैं कि आज सैफई में, उसी मैदान में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो जैसे उनके तमाम राजनीतिक पन्ने जीवन के पलट जाते हैं आंखों के सामने। कई बार विधायक रहे, सच से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, कई बार एमएलए बने, सांसद बने, और इन सब के साथ ही आगे बढ़ते हुए वो 3 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। तमाम पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीएसपी शामिल है, कांशीराम से लेकर मायावती, क्योंकि बीजेपी को रोकना चाहते थे। लेकिन कौन कल्पना कर सकता है कि वो देश की संसद में ये कह देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप अगली बार भी चुनकर प्रधानमंत्री बनकर आइए। उनके ठीक बगल में सोनिया गांधी मौजूद थी, बैठी हुई थी। ये इशारा करता है कि जो उनके मन में होता था वो उनकी जुबान पर आ जाता था, जो उनका तरीका था वो सबके सामने था। पारदर्शी होना भी इस तरह के पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ी चुनौती होती है।